नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर हमेशा के लिए आज भी कुछ अनोखा लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड। जी हाँ, बहुत सारे यूज़र्स को कन्फ्यूज़न होगा, और यूज़र्स नहीं, बहुत से पॉपुलेशन को भी कन्फ्यूज़न होगा इंडिया के कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है, कब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कब हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, या दोनों के फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, कौन इशू करता है, किसमें कितनी पेमेंट मिलती है या कितना हमें पे करना पड़ता है। दोस्तों, इसी को दूर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 3 चीज़ें मेन बताऊंगा, उसके बाद और भी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, फिर मैं जो हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंसेस उस पे आऊँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, मेन हम कितने टाइप के कार्ड यूज़ करते हैं, वीज़ा हो, मास्टर हो, अलग अलग टाइप की कार्ड्स हैं और उनके कंपनीज़ भी हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ और होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी कुछ और होते हैं। ये तो कंपनीज़ के टाइप हैं, लेकिन मेन कार्ड तो दो ही हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। तो हमें बेसिकली वही समझना है। तो क्रेडिट कार्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द क्रेडिट कार्ड गिव्स यू अ क्रेडिट लिमिट फ्रॉम वेयर यू कैन बोरो फंड्स टू मेक अ पेमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जी हाँ, जब हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड है, तो हम उससे अपना सामान खरीद सकते हैं, कुछ पैसे उससे निकाल कर सामान परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं उससे। ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट हो। डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे। दोस्तों, डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड आर इशूड बाय बैंक अगेंस्ट योर करंट एंड सेविंग अकाउंट and you can use it to the spend only the amount of the money already available in your accounts। मतलब जो भी अकाउंट में अवेलेबल मनी है, वो सेविंग या करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट है, केवल उसी को आप इशू कर मतलब यूज़ कर सकते हो, और वो डेबिट कार्ड आपको बैंक इशू करता है। ठीक है, अब दोस्तों, हमने जाना कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, एक फ़ीमेल है, वो अपने डिजिटल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं, ये शॉप पे जाके ऑफलाइन यूज़ कर रही हैं, लेकिन दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। मींस क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, दोनों क्या होगा, वो ऑनलाइन ही मोड में यूज्ड होगा, लेकिन उसकी वे चाहे तो ऑनलाइन चाहे तो ऑफलाइन हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे दोनों के मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। दोस्तों, ये देखिए, ओरिजिन ऑफ फंड, अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो इसमें मनी बोरो फ्रॉम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और पे बैक सम और ऑल ऑफ इट्स मंथ इन ईच मंथ, मतलब कि हर महीने देना पड़ता है। और इसमें ऐसा नहीं है डायरेक्टली हम अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हमारा अकाउंट, हम चाहे जितने में से निकाल दें। अगर मैं फ़ंड की बात करूं कि डिडक्ट होता है कि नहीं, तो जो क्रेडिट कार्ड है, व्हेन योर कार्ड इज़ इशूड द क्रेडिट कार्ड कंपनी पेज द वेंडर फॉर द परचेज, वो खुद पैसे पे करती है जितने भी लिमिट का क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, हमारे अकाउंट में जितने पैसे होते हैं बस वही ट्रांसफर होते हैं जिसको हम पे कर रहे हैं, अदर से कोई पेमेंट हमारे पास नहीं आ पाता। ठीक है, अब हम एक्सेस फंड एक्सेस करने का मेथड देखिए। यू हैव अ लिमिट हाउ मच यू कैन बोरो टिपिकली बेस्ड ऑन योर क्रेडिट वर्थनेस, मतलब कितना है उसके हिसाब से आप यूज़ करते हो। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, जितनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उतना ही तो आप यूज़ कर पाएंगे। मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट वेरी कर सकती, लेकिन इसकी लिमिट वेरी नहीं कर सकती। ठीक है, स्पेंडिंग पे क्या हुआ है, यू कैन मेक अ परचेज इवन इफ़ यू डोंट हैव अवेलेबल फंड एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम अकाउंट में, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। वो जितना भी आपका प्लस जाएगा वो बाद में वो डिडक्ट कर लेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। स्पेंडिंग लिमिट्स आर इवन मोर कंसंट्रेट विच में कीप यू ऑन द बजट। भाई पैसे नहीं तो नहीं यूज़ कर सकते, सिंपली बात है ना, आप तो जानते हो। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों, मतलब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारी जितनी लिमिट थी हमने उसका यूज़ कर लिया, लेकिन फर्दर हम कोई और परचेज़ करते हैं, उसको हम टाइमली पे नहीं कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड में, तो उसका इंटरेस्ट लगता है, लेट फीस लगती है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितने हमारे पास सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल है हम उसी का तो यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा तो कोई अमाउंट है नहीं। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हम अमाउंट नहीं उठा रहे तो उस पर कोई
इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगेगा, कोई फाइन भी नहीं लगेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे इंटरेस्ट रेट को लेके। अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहती है। अब अगर मैं बात करूं डेबिट कार्ड का, तो दोस्तों इसको इशू करता है ये हमारे देखिए सेविंग और करेंट अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो इसको ओनली बैंक वे यू हैव सच अकाउंट वही इशू करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड की, तो हाउएवर यू कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक विदाउट ओपनिंग अकाउंट। जी हाँ, उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करने के बावजूद हमने अकाउंट नहीं किया ओपन, फिर भी हमको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। अब देखिए चार्जेस की बात करूं, तो टू कंटिन्यू यूजिंग योर डेबिट कार्ड यू हैव टू पे एनुअल फीस और या मेंटेनेंस फीस। आपने देखा होगा 12 रुपये SBI में या कुछ अमाउंट जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो डिडक्ट करते हैं, बोलते हैं हमारी एनुअल फीस है, हमारा ये मेंटेनेंस चार्जेस है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन क्रेडिट कार्ड में यू मे ऑल्सो इंक्योर अ लेट पेमेंट फीस, रीपेमेंट पेनल्टी और कुछ भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन उनमें मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं। मंथली स्टेटमेंट देखिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड का नो मंथली स्टेटमेंट आर जनरेटेड फॉर डेबिट कार्ड। यू कैन चेक ऑल योर डेबिट थ्रू योर अकाउंट स्टेटमेंट। अ मंथली स्टेटमेंट और बिल इज प्रोवाइड फॉर अ क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड में सारे मंथली स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन डेबिट कार्ड का कुछ नहीं बताते, वो सीधे आपके अकाउंट का स्टेटमेंट बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है ना, वो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, और जो डेबिट कार्ड का बिल आता ही नहीं है, वो तो आपके अकाउंट का स्टेटमेंट आता है ना। तो ये डिफरेंसेस है। अब देखिए प्रिविलेजेस की बात, डेबिट कार्ड डू नॉट हैव एनी सच प्रिविलेजेस। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो नंबर ऑफ देम हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से हमें क्या मिलता है, कैशबैक्स मिलते हैं, हाँ एयर माइल्स मिलती है, और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उससे हमें कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे तो रिवॉर्ड पॉइंट वापस डिजिटल अमाउंट कन्वर्ट हो के हम कुछ ऑनलाइन फिर परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे दोस्तों। अगर हम कार्ड लॉस्ट लाइबिलिटी की बात करें, मतलब कार्ड हमारा गुम हो गया, अब क्या करें, तो इफ़ यू लूज़ और मिसप्लेस योर डेबिट कार्ड, अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें, द लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक इज़ मिनिमल। ये फिर हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक बोलता है इसको लॉक करिए, हम दूसरा देंगे, ये वो। हाउएवर अ 100% लाइबिलिटी प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड फॉर ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए 100% लाइबिलिटी होता है। यू हैव अ नो लाइबिलिटी फॉर एनी अथॉराइज्ड ट्रांजेक्शन। समझ में आया ना। अब देखिए क्रेडिट की पीरियड क्या होती है। डेबिट कार्ड डज नॉट हैव एनी क्रेडिट पीरियड, उसके कोई पीरियड नहीं है। आपके पास सेविंग अकाउंट में जितना भी फंड अवेलेबल है उसकी कोई डिडक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक आप यूज़ करें तब होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड हैव अ क्रेडिट पीरियड। ट्रांजेक्शन अमाउंट इज लेंड टू द यूजर ऑन क्रेडिट, मीन्स उसको कितने अमाउंट की रिक्वायर्ड है वो क्रेडिट का पीरियड डिसाइड करता है। समझ में आया, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखिए सिंपली फॉर्म में देखिए क्या होता है। डेबिट कार्ड टाइड डायरेक्टली टू योर चेकिंग अकाउंट, मतलब आपके करेंट अकाउंट या करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से अटैच्ड होता है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट यू कैन एक्सेस ऑन योर कार्ड। ठीक, कैन बी यूज्ड वेयर अ क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड, मतलब ये क्रेडिट कार्ड की जगह पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये डेबिट कार्ड की जगह पे यूज़ नहीं होगा। इसमें आपको पर्टिकुलर अपना साइन वाइन करना पड़ता है। इसमें हम पिन यूज़ करते हैं टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। इसमें हम पे इंटरेस्ट इफ़ बैलेंस नॉट पेड ऑफ इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर हमने जो अपर यूज़ किया हुआ है अमाउंट उसको हमने पे नहीं किया तो फाइन लगता है। गुड फॉर डेली यूज़ टू हेल्प टू यू टू स्टे विद इन द बजट, और ये यूज्ड फॉर द होटल रिजर्वेशन, ये इसका डिफरेंट यूज़ है। दोस्तों फिर आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन था आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का वो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव भी बताइए। और जिन यूज़र ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रेड कलर का जो आइकन बना हुआ है उसको सब्सक्रिप्शन का उसको जरूर प्रेस कीजिए। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। एंड मैं मिश्रा सर।